लाइट हाउस यानी रोशनी का एक ऐसा मीनार जो साहिल के करीब या समंदर के बीचों बीच तन्हा खड़ा होता है। लेकिन सवाल ये है, इसे लाइट हाउस ही क्यों कहा जाता है? आखिर क्या खास है इन मीनारों में जो न सिर्फ जहाजों को जिंदगी बख्शते हैं बल्कि खुद मौत की गवाही भी बन चुके हैं। मखदूमी पॉइंट की एक और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, असल में जब रात के अंधेरे में समंदर में चलने वाले जहाजों को कुछ दिखाई नहीं देता तो लाइट हाउस वो वाहिद चीज होती है जो दूर से एक मजबूत रोशनी की सूरत में इन्हें रास्ता दिखाती है। ये रोशनी मुसलसल घूमती है ताकि हर तरफ जाने वाले जहाज इसे देख सकें। कुछ लाइट हाउसेज में आवाजें भी बजती हैं ताकि धुंध या तूफान में भी जहाज खबरदार रहे। लेकिन ये लाइट हाउस सिर्फ मशीन नहीं होते, इनके अंदर कई सालों तक इंसान तैनात रहा करते थे। तन्हाई में, खामोशी में, तूफानों के बीच कई महीने सिर्फ एक काम कि रोशनी को जलाए रखना। और यही वो मकाम होता था जहां कई लोग या तो पागल हो गए या फिर पुरइसरार तरीके से गायब। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खतरनाक और तन्हा जिंदगी गुजारने के बदले लाइट हाउस मैन को मिलता क्या है? तो नाजरीन, हैरत की बात तो ये है कि दुनिया के कई लाइट हाउसेस पर काम करने वाले अफराद को 1 लाख से 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक मिलती है। अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपयों में गिने तो ये तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक बनती है। लेकिन इसके बावजूद ये नौकरी हर कोई नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई दिनों तक इंसान अकेला रहता है, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया और ना ही कोई इंसान। सिर्फ समंदर, खामोशी और मुसलसल खौफ। बास जगहों पर तो मदद आने में भी दिन लग जाते हैं। इसीलिए इतनी तनख्वाह होने के बावजूद लोग कहते हैं कि लाइट हाउस की रोशनी तो है लेकिन इसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। नाजरीन, फ्रांस का लाइट हाउस, फ्रांस के अंदर ब्रिटानी इलाके के करीब वाक़या ये लाइट हाउस बज़ाहिर तो एक आम सा मीनार है, लेकिन इसके अंदर कुछ और ही है। कहा जाता है कि यहाँ तैनात हर शख्स को आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई कह रहा हो, चले जाओ चले जाओ। पहला लाइट हाउस मैन चंद हफ्तों में पागल हो गया। इसके बाद हुकूमत ने यहाँ एक फैमिली को तैनात किया ताकि अकेलापन ना हो, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी बीवी मर गई और बाकी सब भाग गए। आखिरकार हुकूमत ने ये लाइट हाउस ऑटोमेटिक कर दिया ताकि कोई इंसान दोबारा यहाँ ना जा पाए। नाजरीन, स्कॉटलैंड का लाइट हाउस मोर एलियन सन 1900 की बात है। स्कॉटलैंड के एक सुनसान जजीरे पर एक लाइट हाउस बनाया गया। इस पर 3 अफराद की ड्यूटी लगाई गई। कुछ दिन बाद एक जहाज वहां सामान देने पहुंचा तो देखा दरवाजे बंद, अंदर कोई भी नहीं, न कोई लाश, न कोई निशान, सिर्फ खाने की प्लेटें मेज पर रखी थीं और लाइट बुझ चुकी थी। आज तक उन 3 अफराद का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वो समंदर में डूब गए, कुछ कहते हैं लाइट हाउस में कुछ ऐसा था जो उन्हें निगल गया। अमेरिका का लाइट हाउस ट्रिपल टिली, ओरेगोन के साहिल से कुछ फासले पर वाक़या ये लाइट हाउस जब बनाया जा रहा था तो काम के दौरान कई मजदूर समंदर में गिरकर हलाक हो गए। ये जगह इतनी खतरनाक थी कि इसे ट्रिपल टिली कहा जाने लगा। यहाँ काम करने वाले अक्सर शिकायत करते थे कि यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई नजरों के पीछे घूर रहा हो। सन 1990 में इसे बंद कर दिया गया और अब ये एक भूत बंगला लगता है जहाँ सिर्फ लहरें चीखती हैं। अगर बात करें इंडिया के डवर्का लाइट हाउस की तो भारत के साहिल पर वाक़या डवर्का लाइट के बारे में भी कई कहानियाँ मशहूर हैं। कहा जाता है कि यहाँ कई बार समंदर अचानक इतना उबलने लगता है कि पूरी इमारत हिलने लगती है। यहाँ भी एक बार लाइट हाउस मैन गायब हो गया था। कुछ ने कहा कि वो किश्ती में वापस जा रहा था, लेकिन किश्ती कभी मिली ही नहीं। दुनिया का सबसे पुरइसरार लाइट हाउस फलनान इसलेस, ये लाइट हाउस कई डॉक्यूमेंट्रीज, किताबों और किस्सों में आ चुका है। यहाँ तैनात 3 अफराद के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक समझ में ही नहीं आया। कुछ का कहना है कि वो किसी पुरइसरार मखलूक का शिकार हो गए और कुछ कहते हैं कि वो अपने होश खो बैठे। लेकिन जब एक टीम ने जाकर तफ्तीश की तो सिर्फ एक खाली इमारत मिली जिसमें सब कुछ अपनी जगह था सिवाय उन लोगों के। तो नाजरीन, लाइट हाउस एक रोशनी है
لیکن ہر روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ یہاں روشنی دوسروں کو تو راستہ دکھاتی ہے، مگر جو اس روشنی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ اکثر خود اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ آپ کو ان میں سے کون سا لائٹ ہاؤس سب سے زیادہ خوفناک لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید حقیقتوں کو جاننے کے لیے مخدومی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم دکھاتے ہیں وہ جو باقی دنیا سے چھپا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔